नमस्कार साथियों, मैं बाबूलाल कुमार आप लोगों का बीके मैथ में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को इस तरह का क्वेश्चन हल करना बताऊंगा, जिसे कि a + b बराबर दिया रहेगा 8 और ab बराबर 15। तो a और b का मान पूछा है, a और b का मान ज्ञात करना है। देखिए, एक फार्मूला होता है a - b बराबर होता है अंडर रूट में a + b का होल स्क्वायर -4ab, और इधर a + b बराबर होता है अंडर रूट में a - b का होल स्क्वायर +4ab हो गया। अब देखिए, a + b का मान दिया है 8, तो हम मान किसका निकालेंगे? a - b का मान निकालेंगे। तो a - b बराबर हो जाएगा अंडर रूट में a + b का होल स्क्वायर -4ab हो गया। तो a - b बराबर, अब देखिए a + b का मान कितना दिया है? 8। तो 8 का क्या करेंगे? स्क्वायर -4 गुणे ab का मान कितना दिया है? 15 दिया है। तो a - b बराबर कितना हो जाएगा? तो 64 और ये 15 चौके 60 बराबर कितना आया? 4। इसका मान कितना आया? 2। a - b बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। a - b का मान कितना आया है? 2 आया है। तो a + b बराबर 8 पहला समीकरण हो गया। a - b बराबर 2, ये दूसरा हो गया। अब क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर देंगे, तो इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो a कितना हो जाएगा? 2a, और ये कितना हो जाएगा? 10। तो इससे कितना बार में? 5। इधर गुणा इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। a का मान कितना आया? 5 आया। अब क्या लिखेंगे? a का मान समीकरण किसी में रख देंगे, 1 में रखने पर। तो 1 में रखेंगे तो क्या होगा? a का मान कितना है? a + b बराबर कितना है? 8। तो a का मान कितना है? 5 + b बराबर 8। इधर प्लस उधर जाएगा तो माइनस। तो 8 - 5 बराबर 3। b का मान कितना आया? 3। अब देखिए, a का मान 5 और b का मान 3 रखने पे, तो 5 और 3 कितना होगा? 8, यानी कि इसको संतुष्ट कर रहा है। फिर 5 गुणे 3 यानी कि 15, इसको भी संतुष्ट कर रहा है। यानी कि सवाल क्या है? सही। a और b का मान, a का मान 5 और b का मान 3 सही है। a + b बराबर 13, ab बराबर 12। अब देखिए, a + b का मान कितना है? 13, और ab का मान 12 है। तो उसी फार्मूला में a + b का मान दिया ही है, तो a - b का मान निकालेंगे। a - b का डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। तो a + b का मान कितना हुआ? 13, और फिर माइनस है तो -4 गुणे कितना हो जाएगा? 12। तो a - b बराबर कितना हो जाएगा? 169। 13 का स्क्वायर फिर माइनस कितना हो गया? 48। तो इसको हल करने पे कितना आया? 1 2 1, और इसका वर्गमूल कितना आएगा? 11। यानी कि a - b का मान कितना आ गया? 11 आ गया। तो और a + b बराबर कितना दिया है? 13। तो
ए प्लस बी बराबर 13 पहला समीकरण हो गया। ए माइनस बी बराबर 11 ये दूसरा समीकरण हो गया। अब इसको जोड़ देंगे तो इससे कैंसिल हो जाएगा। ए और ए कितना हो जाएगा 2a 13 और 12 11 कितना हो जाएगा 24। तो ए का मान कितना आएगा 24/2 यानी कि कितना हुआ 12। ए का मान कितना आ गया 12 आ गया। तो अब क्या लिखेंगे ए का मान समीकरण 1 में रखने पर ए प्लस बी बराबर कितना है 13। तो ए का मान कितना आया था 12 प्लस बी बराबर 13। बी बराबर प्लस उधर जाएगा तो माइनस, तो बी का मान कितना आ गया 1 आ गया। अब देखिए इसमें रख 12 ए का मान कितना हो गया 12, बी का मान 1, तो 12 1 13 इसको भी संतुष्ट कर रहा है। और ए बी तो ए का मान 12 गुणे बी, अरे ए 1 होगा तो 12 गुणे 1 यानी कि 12 होगा, इसको भी संतुष्ट कर रहा है। माइनस प्लस दोनों वाला बताते चलें, जिससे कि ये माइनस तो 6 हो गया और ए बी बराबर 40। तो अब इस बार किसका मान निकालेंगे ए प्लस बी का मान निकालेंगे। तो ए प्लस बी बराबर, ये फार्मूला दिया है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4 ए बी हो गया। तो ए प्लस बी बराबर ए माइनस बी बराबर 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 गुणे कितना हो जाएगा 40। तो ये कितना आया तो 36 प्लस ये कितना हो गया 160 हो गया। 4 चौके 16। तो ए प्लस बी बराबर हो जाएगा तो कितना होगा 6 और 9 और 1, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 14। यानी कि अब हुआ ए माइनस बी बराबर 6 पहला समीकरण हो गया, और ए प्लस बी बराबर कितना आ गया 14 आ गया। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो बी वाला तो कैंसिल हो जाएगा। ए कितना हो गया 2a बराबर ए कितना हो जाएगा 20 और a बराबर 20/2 यानी कि कितना आया 10। ए का मान कितना आ गया 10। अब लिखेंगे ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण ए कौन सा है ए माइनस बी बराबर 6। ए का मान कितना है 10 माइनस बी बराबर कितना हो गया 6। ये प्लस इधर लाएंगे तो माइनस हो गया, तो कितना आया 4, यानी कि बी का मान कितना आ गया 4 आ गया। अब देखिए
ए का मान कितना हुआ 10 और माइनस बी का मान 6, बी का मान 4, तो 10 में से 4 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 6, इसको भी संतुष्ट कर रहा है। और ए का मान 10 और बी का मान कितना 4, तो 10 चौके 40, इसको भी संतुष्ट कर रहा है। और जिसे दिया a प्लस बी बराबर 1 और ए बी बराबर -20 दिया है, -1 a प्लस बी बराबर 1 है और ए बी -20 दिया है। ए प्लस, सर यहाँ पे प्लस है, तो अब किसका मान निकालेंगे, a माइनस बी का निकालेंगे। तो इसका फार्मूला दिया है a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab, सारा अंडर रूट में ही रहेगा। तो a माइनस बी बराबर हो जाएगा a प्लस बी यानी कि 1 का स्क्वायर -4 गुणे माइनस कितना हो जाएगा 20 होगा। तो a माइनस बी बराबर, तो 1 प्लस ए माइनस में माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा और कितना हो गया 80, यानी कि अंडर रूट में कितना होगा 81, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 9। तो a माइनस बी का मान कितना आया 9 आ गया। अब a प्लस बी बराबर 1, पहला समीकरण हो गया, a माइनस बी बराबर 9, ये क्या हो गया दूसरा समीकरण। अब इसको जोड़ देंगे तो कितना होगा 2a बराबर 10, 9 1 10, तो a बराबर 10 बटे कि कितना आ जाएगा 2, यानी कि 5। अब लिखेंगे a का मान समीकरण इस बार 2 में रख दे रहे हैं, 2 में रखने पर समीकरण नंबर 2 a माइनस बी बराबर 9 हो गया। तो a का मान कितना है 5, 9 हो गया। अब प्लस इधर लाएंगे तो -9 बराबर, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस, और माइनस में ज़्यादा है तो 9 में से 5 को घटाएंगे कितना हो गया 4, यानी कि b का मान कितना आया -4 आ गया। तो अब देखिए यहाँ पुट कर देख रहे हैं a का मान कितना 5 और b का मान कितना है -4, तो इसको जोड़ेंगे 5 और -4 को तो 1 हो गया। अब गुणा कर देंगे 5 गुणे 4, माइनस में तो प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस, और 5 चौके 20 आ गया। a प्लस बी बराबर -1 है और इधर -12 है। तो a माइनस बी का डायरेक्ट निकाल दे रहा हूँ। तो a प्लस बी यानी कि -1 का होल स्क्वायर और फिर -4 गुणे कितना -12 हो गया। तो a माइनस बी बराबर, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और माइनस में माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस, 12 चौक 48, यानी कि अंडर रूट में कितना हो गया 49, और इसका वर्गमूल कितना आएगा 7। a माइनस बी बराबर कितना हो गया 7 हो गया। ये समीकरण नंबर 2 कर लीजिए और इसको a प्लस बी बराबर -1, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब इसको ऐड करने पे तो इससे कैंसिल हो जाएगा,
तो 2a बराबर ये 7 में माइनस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6। तो a बराबर 6/2 यानी कि कितना आया, a का मान कितना आ गया 3। अब a का मान किसी समीकरण में रख दे रहे हैं, मान लीजिए दूसरा में रख दे रहे हैं, तो a माइनस बी बराबर 7, a का मान 3 माइनस बी बराबर 7। माइनस उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और प्लस इधर लाएंगे तो माइनस, तो b अभी कितना हो जाएगा -4 बराबर b। यानी कि माइनस में ज़्यादा तो माइनस का लिखेंगे, 7 में से 3 को घटाएंगे तो -4 होगा b बराबर। अब इसमें रखेंगे a का मान कितना है 3 और b का -4, तो इसको ऐड करेंगे तो -1 हो गया, और गुणा करने पे कितना 4 3 12, और प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस ही होगा। आठ -20, यहाँ 8 है और यहाँ कितना है -20। तो a माइनस बी का मान निकालेंगे तो 8 का क्या करेंगे स्क्वायर, -4 गुणे कितना लिखेंगे -20। तो a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, तो 64, और माइनस में माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस, और कितना हो गया 80। तो इसको ऐड करेंगे कितना हो गया, तो 4, तो कितना आएगा 144, और a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा 12। a माइनस बी बराबर कितना आया 12। अब इसको समीकरण नंबर 2 कर दे रहे हैं। अब इसको मान लीजिए कि 1 है, तो a प्लस बी बराबर 8। अब इसको ऐड कर दे रहे हैं तो इससे कैंसिल हो गया, तो 2a बराबर 12 और 8 कितना हो जाएगा 20 होगा। तो a बराबर 20 बटे के कितना हो गया 2, तो कितना आया 10। a का मान कितना आया 10। a का मान समीकरण नंबर 1 में रख दे रहे हैं, तो समीकरण नंबर 1 है, तो a प्लस बी बराबर 8, a का मान 10 प्लस b बराबर 8 है, प्लस उधर ले जाएंगे तो माइनस, तो 8 माइनस 10, यानी कि b का मान कितना है माइनस में ज़्यादा है, तो 10 में से 8 को घटाएंगे कितना होगा 2। a का मान 10 और b का मान -2। अब देखिए 10 और -2 यहाँ रखेंगे तो कितना आ गया 8 आ गया। अब 10 में 2 का गुणा करेंगे तो 20, और प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस ही होगा। अब माइनस वाला बता दे रहा हूँ यहाँ पे, तो उसी तरह रहेगा। तीन हो गया और यहाँ पे 18। तो a प्लस बी का मान निकालेंगे, तो a प्लस बी का यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी बराबर कितना है 3 का स्क्वायर करेंगे और प्लस 4ab, तो 4 हो गया गुणे ab यानी कि 18। तो a प्लस बी बराबर 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस 18 चौक 72। तो ये कितना हो जाएगा जोड़ने पे अंडर रूट में कितना आएगा 81, इसका मान कितना हो जाएगा 9, यानी कि a प्लस बी बराबर 9। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2 है, तो एक है ही, और a माइनस बी बराबर 3 समीकरण नंबर 1 है। अब इसको ऐड करेंगे तो ए भी प्लस में तो कितना हो जाएगा 2a, और ये माइनस में प्लस में सेम टू सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, बराबर तो बराबर, और 9 3 कितना हो जाएगा 12। तो
ए बराबर 12/2 यानी कि कितना आ गया, 6 आ गया। अब ए का मान दूसरे में रख दे रहे हैं, तो ए प्लस बी बराबर 9, पहले या दूसरे किसी में भी रख सकते हैं। तो ए का मान कितना है, 6 प्लस बी बराबर 9। ये प्लस उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 9 माइनस 6, तो बी बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ रख कर देख रहे हैं, तो 6 ए का मान हुआ और बी का 3, तो 6 में से 3 को घटाएंगे 3 आ गया, और 6 में 3 का गुणा करेंगे तो 18 हो जा रहा है। और यहाँ पे लिख दे रहे हैं 40। और तो a प्लस बी का मान निकालेंगे, तो a प्लस बी बराबर अंडर रूट में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। तो a माइनस बी का मान कितना दिया है, 3 का स्क्वायर और प्लस 4 गुणे ए बी का मान कितना दिया है, 40 दिया है। तो इसको हल करेंगे तो कितना होगा, 9 और प्लस कितना हो जाएगा, 16, यानी कि a प्लस बी का मान कितना आया, अंडर रूट में 169, यानी कि इसका वर्गमूल कितना होगा, 13। तो a प्लस बी बराबर कितना आ गया, 13। समीकरण नंबर 2 हो गया, एक पहले से ही है। तो a माइनस बी बराबर कितना है, 3 है। तो इसको जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, a कितना हो जाएगा, 2a। 13 और 3 कितना हो गया, 16। तो a बराबर इधर गुणा इधर लाएंगे तो भाग होगा, तो कितना आ गया, 8। a का मान कितना आ गया, 8। अब a माइनस बी बराबर कितना दिया है, 3 दिया है। तो a का मान कितना है, 8 माइनस बी बराबर 3 है। प्लस इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और माइनस उधर ले जाएंगे तो प्लस, तो कितना आ गया, 5। यानी कि b का मान कितना आ गया, 5 आ गया। तो 8 में से 5 को घटाएंगे तो 3 हो गया, और 8 में 5 से गुणा करेंगे तो 40 हो ही गया है। और यहाँ पे 8 कर दे रहे हैं, और यहाँ पे 48। तो 8 का स्क्वायर करेंगे, और फिर प्लस 4 गुणे ए बी का मान कितना है, 48 है। तो ये कितना हो गया, 64 प्लस 8 चौके 32 को 2 3, यानी कि 192। तो इसको जोड़ने पे कितना आएगा, तो 6 हो गया, 5 1 1 2, यानी कि इसका वर्गमूल कितना होगा, 16 हो गया। तो a प्लस बी बराबर 16 समीकरण नंबर 2, और a माइनस बी बराबर 8 समीकरण नंबर 1 है। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो ये प्लस में एक माइनस में तो कैंसिल हो जाएगा। a कितना होगा, 2a। 16 और 8 24, इधर a में 2 से क्या गुणा इधर लाएंगे तो भाग हो जाएगा, तो 24/2 कितना हुआ, 12। a का मान कितना आ गया, 12 आ गया। अब a प्लस बी बराबर कितना दिया है, 16 दिया है। तो a का मान कितना है, 12 प्लस बी, ये कितना हो गया, 16। अब प्लस उधर ले जाएंगे तो
माइनस होगा, तो b का मान कितना आएगा, 16 में से 12 को घटाएंगे तो कितना होगा, 4। यहाँ रख कर देख लीजिए, 12 हो गया और b का मान 4, तो 12 में से 4 को घटाएंगे 8 और आपस में गुणा करेंगे तो 12 चौक 48 हो गया। और एक विधि है जैसे कि a का मान इधर, उसको भी लगा दे रहा हूँ इसी पे। विस्थापित करके लगाएंगे, जैसे कि मान लीजिए a माइनस बी बराबर 8 है, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 8 प्लस b हो गया, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब a का मान इसमें रखेंगे, तो a का मान इसमें रखेंगे तो ए बी बराबर कितना दिया है, 48। तो a का मान यहाँ क्या है, 8 प्लस b और फिर कितना है, b से गुणा है बराबर 48। तो इसको गुणा करेंगे तो 8b प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 48। तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 8b, अभी प्लस इधर लाएंगे तो माइनस बराबर 0 हो गया। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 48 बी स्क्वायर होगा। अब इसका इसमें किनारे वाले में गुणा करते हैं ना इस तरह, तो इसका गुणांक एक ही है तो एक में गुणा करेंगे। अब पहले चिन्हों का गुणा भाग करते हैं, तो माइनस और प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा और 48 में बी स्क्वायर का गुणा करेंगे तो 20। अब इसको दो भागों में बांटेंगे ताकि जोड़ने पे कितना आए, 8 भी, और गुणा करने पे माइनस 48 बी स्क्वायर। तो जाहिर सी बात है कि एक प्लस में होगा एक माइनस में, तभी गुणा करने पे माइनस में आएगा। तो बी स्क्वायर प्लस 12 बी लिखेंगे माइनस 4 बी, आपस में गुणा करेंगे तो हो जाएगा और जोड़ेंगे भी तो, और ये हो गया 48 बराबर 0। अब दो को ले लेंगे तो इसमें कॉमन देखेंगे तो b कॉमन है, तो b प्लस कितना बचेगा, 12, और यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे तो 4, -4 कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, b, और माइनस से माइनस का गुणा भाग करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 48 में 4 से भाग करेंगे तो 12 बराबर 0। तो अब ये दोनों है शामिल, तो इन दोनों को कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ कितना बचेगा, b माइनस 4 बराबर 0। अब देखिए तो b प्लस 12 बराबर 0 हो गया, तो b बराबर कितना आ गया, -12, या चाहे यदि तो b माइनस 4 बराबर 0, तो b का मान कितना आएगा, 4 आएगा। b का मान 4 आ गया। तो आप देखिए b का मान एक बार -12 रखेंगे और b का मान कितना रखेंगे, 4 रखेंगे, तो a का मान आ जाएगा -12 है और 4 है, तो इसी में रख दे रहे हैं। तो a बराबर 8 और माइनस बी, अरे प्लस बी है तो माइनस बी का, अरे सॉरी, b का मान कितना दिया है, -12, तो प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस ही होगा, 12 हो गया। तो a बराबर कितना आ जाएगा, -4, या a प्लस 8, सॉरी a बराबर है ना, a बराबर 8 प्लस b, तो a बराबर 8 और प्लस b का मान 4, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। देखिए यदि b का मान -12 है तो a का मान कितना आएगा, -4 आएगा।
नहीं, कहीं तो कहीं गलत है। तो माइनस यहाँ कितना आ जाएगा? हाँ, बी का मान कितना है? -12 रखने पर कितना आ रहा है? ए का मान -4। अब इस पे हल कर दे रहे हैं। तो जैसे कि बी, ए का मान कितना है? -4 और बी का -12। तो माइनस से माइनस का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? प्लस। तो अब देखिए 8 बराबर 8 आ गया, यानी कि दोनों समीकरण अरे ये संतुष्ट कर रहा है। और इधर भी रख कर देख रहे हैं गुणा, तो -4 और -12। तो माइनस से माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस कितना आ गया? 48 आ गया। ये भी संतुष्ट कर रहा है। इधर नीचे कर दे रहा हूँ, -4 गुणे -12, यानी कि कितना आ गया? 48। इसको भी संतुष्ट कर रहा है। और यदि ए बराबर 12 रखेंगे तो बी का मान कितना रखना पड़ेगा? 4। तो इस पर ए माइनस बी बराबर कितना हो गया? 8। तो 12 और बी का मान कितना रखना है? तो 8 आ गया। इसको संतुष्ट कर रहा है। और इधर भी कर दे रहे हैं, ए बी बराबर कितना दिया है? 48। तो ए का मान कितना रखेंगे? 12 और गुणे, तब बी का मान कितना रखेंगे? 4, यानी कि 48 आ गया। यानी कि दोनों मान क्या है? ए का दोनों मान और बी का ये दोनों मान क्या कर रहा है? इन समीकरणों को क्या कर रहा है? संतुष्ट कर रहा है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।